दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 6 सेमेस्टर का सेकंड पेपर मेरे भाई बहुत कम ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस हम लोगों ने की है, तो आज हम लोग लगभग 50 प्लस यानी 60 के करीब ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट दे देंगे। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव है 6 सेमेस्टर के मेरे भाई तो प्लेलिस्ट को देख के जाना। सारी पीडीएफ टेलीग्राम BDKN BSc पर आपको दे रहे हैं बिना कोई टाइम को खराब करे हुए। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। पहला क्वेश्चन, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इज। हम आपको बता चुके हैं भाई पिछली वीडियोस के अंदर कि 3 तरीके के पदार्थ होते हैं, चालक, कुचालक, अर्धचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। तो भाई जो सेमी कंडक्टर है वो जाहिर सी बात है चालक और कुचालक के बीच में होगा, तो इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर यानी जिसकी चालकता, जिसका कंडक्टेंस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है, चालक और कुचालक के बीच होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। प्योर सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं? तो Si और Ge यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर सेमी कंडक्टर हैं। 2 तरीके के सेमी कंडक्टर होते हैं, एक होते हैं प्योर। प्योर का मतलब जिस फॉर्म में पाए गए वही प्योर है। एक उसमें बाहर से कुछ मिला दिया जाएगा, कोई इंप्योरिटी मिला देंगे भैया। बाहर से जब इंप्योरिटी मिला देते हैं तो उन्हें एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि भैया इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। जब अशुद्धि मिलाते हैं उसे डोपिंग कहते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी जो विद्युत चालकत्व होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, उसका मात्रक क्या होता है भाई? तो सीमेंस पर मीटर इसका मात्रक होता है। एन टाइप क्रिस्टल आर फाउंड व्हेन प्योर सेमीकंडक्टर्स आर मिक्स्ड विद। भैया एन टाइप कब बनता है? तो सभी को पता है जब कभी प्योर वाले में 5 इलेक्ट्रॉन मिलाते हैं। जैसे मान लिया सिलिकॉन है, सिलिकॉन का नंबर 14 होता है, सिलिकॉन के पास भैया 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपने इसमें 5 वाला मिला दिया तो 4 से 4 साझेदारी कर लेंगे, 8 हो जाएंगे, क्योंकि 8 होने चाहिए। लेकिन 5 और 4 9, एक जो फालतू बचेगा वो भैया पूरे क्रिस्टल में घूमता रहेगा, उसी की वजह से करंट का फ्लो होगा। तो जब कभी भाई पेंटावेलेंट 5 वाली अशुद्धि मिलाते हैं तब एन टाइप क्रिस्टल प्रोड्यूस होता है। पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कौन कौन सी होती है? तो फास्फोरस हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये सारे मिलाओगे तो आपको मिल जाएगा एन टाइप क्रिस्टल भाई। ठीक है। ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी कौन सी होती है? ट्राई का मतलब जिनकी संयोजकता 3 होती है, तो बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, इंडियम है, ये सारी की सारी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज होती हैं भाई। ठीक है। अ सेमी कंडक्टर इज मेड अप ऑफ, यानी सेमी कंडक्टर कैसे बनता है? तो भाई कोवैलेंट बॉन्ड से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे होता है? जैसे जर्मेनियम है, उसमें हमने क्या किया भैया 5 संयोजकता वाली अशुद्धि मिला दी, तो 4 से 4 के बीच में सह संयोजक बंध बनेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बचेगा, वो घूमता रहेगा भाई। ठीक है। बेस्ट सेमी कंडक्टर इज, बेस्ट सेमी कंडक्टर जो होता है वो कैसा होता है? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी न्यूट्रल कैसे होता है? पी टाइप तो मतलब पॉजिटिव होता है, एन टाइप तो मतलब निगेटिव होता है। ऐसा नहीं है भाई। यहां देखो, मान लिया सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का नंबर कितना है? 14 है, तो इसमें 14 प्रोटॉन होंगे और 14 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। जो इसमें आपने आके मिलाया, ठीक भैया, जब आके कुछ मिलाया, मान लिया 15 नंबर वाला मिलाया, तो उसमें 15 प्रोटॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे। अरे भैया जितना जिसका नंबर होगा उतने प्रोटॉन होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सरल भाषा में जो तत्व था वो न्यूट्रल था, जो आके मिला वो न्यूट्रल था, तो ओवरऑल जो सेमी कंडक्टर है वो भी क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अब पी टाइप सेमी कंडक्टर कैसा होगा? जाहिर सी बात है भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ द इंप्योरिटी इन प्योर सेमी कंडक्टर, ये देखो प्योर सेमी कंडक्टर में जब अशुद्धि को मिलाते हैं, इंप्योरिटी को मिलाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग क्रिया कहते हैं। बैंड गैप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए एनर्जी बैंड गैप क्या होता है आपको बता चुके हैं पिछली वीडियोस में, इसलिए पूरी वीडियो डिटेल में देखो, शुरुआत से पूरी प्लेलिस्ट मेरे भाई बता चुके हैं। 2 तरीके के बैंड होते हैं, कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड। दोनों के बीच का गैप कितना होता है भाई? सिलिकॉन के लिए 1.1 EV होता है। मोबिलिटी इज मैक्सिमम, मोबिलिटी किसकी? सरल भाषा में कहते हैं अरे होता कितनी आराम से मूव कर लेगा कोई भैया, तो इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन होल्स, बिकॉज क्यों मैक्सिमम होती है? क्योंकि ये लाइटर देन होल्स होते हैं, हल्के होते हैं। जो हल्का होगा अच्छी तरीके से मूव कर पाएगा, गति कर पाएगा, सारा काम कर पाएगा भाई। ठीक है। और जो भारी होगा वो हिलता रह जाएगा। जैसे इस समय मेरा वजन बड़ा बढ़ा हुआ है, तो अगर हमें बहुत सारा काम करना होता तो उतना ज्यादा एक्टिविटी नहीं आ पाती है, उतनी एनर्जी नहीं आ पाती। हालांकि आपको लगता होगा एनर्जी है, लेकिन खुद में कई बार हमें थकावट लगती रहती है, क्योंकि 8 घंटे लगभग ऑफलाइन क्लासेस होते हैं और उसके अलावा पता ही नहीं क्या क्या होता भाई। जिंदगी ऐसे ही चल रही है सर जी। ठीक है।
यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का मात्रक क्या है? तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड वोल्ट होता है भाई। मोबिलिटी होती क्या है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट निकाल लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लो, दोनों का जो रेशियो है उसी को मोबिलिटी कहते हैं। डायोड इक्वेशन क्या देती है? तो डायोड इक्वेशन करंट देती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में कितना करंट है, रिवर्स बाइसिंग में कितना करंट है, सभी को पता चल गया होगा इस सीरीज को देखते देखते। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब होता है प्लस वाले को प्लस से जोड़ो, माइनस वाले को माइनस से जोड़ो। रिवर्स बाइसिंग में उल्टा, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो, माइनस वाले को प्लस से जोड़ दो भाई, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड इक्वेशन इज कॉल्ड, पीएन जंक्शन डायोड की जो इक्वेशन होती है उसे हम लोग और क्या कहते हैं? तो शोकले डायोड इक्वेशन हम लोग कहते हैं भाई। इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड पे टेंपरेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इंक्रीज इन टेंपरेचर ड्यू टू हीटिंग डिक्रीजेस बोथ द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस एंड रिवर्स रेजिस्टेंस, यानी जैसे जैसे टेंपरेचर को बढ़ाते जाते हैं वैसे फॉरवर्ड रेजिस्टेंस और रिवर्स रेजिस्टेंस दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, यानी कम हो जाती है। डायोड इक्वेशन क्या होती है? तो I बराबर I0 e की पावर Vn Bt माइनस का 1 होती है। ऑर्डर ऑफ विड्थ ऑफ पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन का जो ऑर्डर ऑफ विड्थ होता है, चौड़ाई होती है सरल भाषा में कितनी होती है? तो माइक्रोन के ऑर्डर में होती है, लगभग 1 माइक्रोन भाई। पोटेंशियल बैरियर एट पीएन जंक्शन डायोड इज रिलेटेड टू, पोटेंशियल बैरियर समझते हो मेरे भाई, जहां पर पी और एन का जंक्शन जुड़ रहा होता है वहां पे जो विभव होता है उसे पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, यहां पे ज्यादातर जो है ये किस पर डिपेंड करता है, किससे रिलेटेड होता है? मेजॉरिटी, यानी जो ज्यादा चार्ज कैरियर्स होते हैं। जैसे पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पोटेंशियल बैरियर एट पीएन जंक्शन इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से। कट इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड के लिए कट इन वोल्टेज जिस पे चलेगा ये कितना होता है? तो 0.2 वोल्ट होता है। द वैल्यू ऑफ डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होती है? 0.02 माइक्रोफैरड होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस है वो कितना? क्योंकि रिवर्स बाइसिंग में करंट बहुत कम होगी, करंट कम होगी तो रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस हाई होता है भाई। द रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग जब होगी तो धारा का प्रवाह अंधाधुंध होएगा, करंट अंधाधुंध फ्लो होगी, करंट अंधाधुंध फ्लो होगी तो भैया रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग ऑन पोटेंशियल बैरियर्स, यानी क्या इफेक्ट पड़ता है फॉरवर्ड बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर पे? तो पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट बहुत तेजी से फ्लो होती है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं, लगातार इसकी वैल्यू कम होती जाती है। ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन डायोड, भैया जो पीएन जंक्शन डायोड है इसमें किस ऑर्डर का पोटेंशियल बैरियर होता है? तो 0.1 से 0.5 वोल्ट्स के करीब होता है। द थिकनेस ऑर्डर ऑफ डिप्लेशन लेयर इज, जो डिप्लेशन लेयर होती है सरल भाषा में कह दे, पीएन जंक्शन जहां पे जुड़ता है वहां पे जो लेयर बनती है उसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं, वो माइक्रोन के ऑर्डर में होती है। एट पोटेंशियल बैरियर देयर आर, पोटेंशियल बैरियर में कौन होते हैं? तो स्टेबल आयंस होते हैं, मूव नहीं करते हैं भाई, ठीक है। फॉरबिडन एनर्जी गैप इन प्योर सेमीकंडक्टर के लिए जो एनर्जी गैप है कितना होता है? तो 1 EV के करीब होता है। माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप, माइनॉरिटी का मतलब कम, तो पी टाइप में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, होल्स ज्यादा होते हैं, तो माइनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी कैरियर्स एन टाइप के लिए, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है सर जी, इसे आप सही कर लेना, यहां पे देखिए लिखा हुआ है मेजॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, मेजॉरिटी का मतलब अधिकता में कौन है? तो ये होल्स होंगे भैया पी टाइप में, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप, माइनॉरिटी का मतलब कम कौन होंगे पी टाइप में? तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। माइनॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप में कौन होंगे? होल्स होंगे भाई, ठीक है। व्हेन वी मिक्स अप आर्सेनिक इन सिलिकॉन देन वी गेट, यानी जब कभी आर्सेनिक को सिलिकॉन में मिलाते हैं, तो आर्सेनिक भैया कौन है बताओ? 5 नंबर वाला, तो पेंटावैलेंट को सिलिकॉन में मिलाएंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। द मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर, जब भी कभी प्योर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी को, अशुद्धि को मिलाते हैं भाई तो उसे डोपिंग कहते हैं। चार्ज ऑन होल्स, होल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ बर्क फंक्शन, बर्क फंक्शन मतलब कार्य, उसकी यूनिट क्या होती है? तो भैया वोल्ट होती है। विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द बर्क फंक्शन, बर्क फंक्शन को कौन प्रभावित कर सकता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बर्क फंक्शन क्या होता है? कोई मेटल है, कोई धातु है, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे, इसे बर्क फंक्शन कहते हैं। तो जो लाइट है उसकी आवृत्ति कितनी ज्यादा है वो प्रभावित करेगी इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं के कारण जो है वो घूमते रहते हैं, वही करंट का फ्लो कराते हैं, तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बर्ग फंक्शन बेस्ड डायोड इज, बर्ग फंक्शन के आधारित कौन सा डायोड है? शॉर्टकी डायोड कहते हैं भाई, ठीक। शॉर्टकी डायोड बर्ग फंक्शन पे आधारित डायोड होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन अफेक्ट बर्ग फंक्शन, कौन सा फैक्टर बर्ग फंक्शन को अफेक्ट कर सकता है? तो टेम्परेचर है सर जी। सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जो सेमी कंडक्टर होते हैं अगर टेम्परेचर जीरो कर दिया जाए तब उनकी कंडक्टिविटी क्या होगी? तो कुछ कंडक्टिविटी नहीं होगी, कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी और वो एज अ इंसुलेटर काम करेंगे जीरो टेम्परेचर पर। वर्क ऑफ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर का क्या काम होता है? दिष्टकारी का क्या काम होता है? तो दिष्टीकरण करना। दिष्टीकरण क्या होता है भैया? टू कन्वर्ट डीसी फ्रॉम एसी, यानी डीसी को एसी को डीसी में कन्वर्ट करना भाई, ठीक है। जेनरल ब्रेकडाउन विल बी इफ, जेनरल ब्रेकडाउन कब होगा? अगर डोपिंग बहुत ज्यादा कर दोगे तो जेनरल ब्रेकडाउन हो जाएगा। टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड फर्मी लेवल, फर्मी लेवल में इलेक्ट्रॉनों के मिलने की संभावना कितनी है? तो 50% है भैया, 50% मिल सकते हैं। फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर है इन बिटवीन बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, यानी अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो फर्मी एनर्जी जो लेवल है वो कहां होगा? कंडक्शन और बैलेंस बैंड के बीच में होगा। फर्मी लेवल इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट, तो भैया पी टाइप में कहां होगा? तो नियर बैलेंस बैंड के करीब होगा। फर्मी लेवल इन एन टाइप तो कंडक्शन बैंड के करीब होगा एन टाइप में, और बैलेंस बैंड के करीब होगा पी टाइप में। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स टिपिकली हैज अ लोअर वर्क फंक्शन, कौन से लोग होते हैं जिनका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, यानी कम ऊर्जा में इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे? तो जितनी भी मेटल्स होती हैं, धातुएं होती हैं। और ट्रांजिस्टर सर्किट इज कॉल्ड, जो ट्रांजिस्टर सर्किट होता है उसे क्या कहते हैं? तो बाईपोलर नेटवर्क भी कहते हैं। ट्रांजिस्टर का मतलब ही क्या है भाई? ट्रांजिस्टर का मतलब जैसे ये है भाई एनपीएन, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे एक है भैया, तो इस तरीके से इसे बाईपोलर नेटवर्क भी हम लोग कह देते हैं। एच पैरामीटर काहे के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं? तो जितने भी स्मॉल एसी सिग्नल्स होते हैं उनके लिए हम लोग एच पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। एच पैरामीटर्स को और हम लोग क्या कहते हैं? तो ऑल द पैरामीटर्स डू नॉट हैव सेम डायमेंशंस, यानी एच पैरामीटर जितने भी होते हैं सबकी बीमा समान नहीं होती है, सबके डायमेंशन सेम नहीं होते हैं। वी विल फाइंड एच पैरामीटर्स, हम लोग एच पैरामीटर्स को प्राप्त कर सकते हैं बाई एसी सर्किट ट्रांजिस्टर्स, यानी जो एसी सर्किट वाले ट्रांजिस्टर होते हैं उनसे हम लोग एच पैरामीटर को पता कर सकते हैं। वाई पैरामीटर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वाई पैरामीटर की डायमेंशन यानी बीमा सबकी सेम होती है। यूनिट क्या होती है भैया? तो महो, ओम का उल्टा महो होता है, सभी को पता होना चाहिए। ओम का उल्टा क्या होता है सर जी? मो होता है। तो बाई पैरामीटर की जो यूनिट है वो मो होती है। डायमेंशंस ऑफ ऑल द एच पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स की डायमेंशंस अलग अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती है भाई, ठीक है। ये लगभग 58 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। 3 4 5 ऐसी और वीडियोस आपको देने वाले हैं यही अप्रैल के खत्म होने तक, यानी कल ही आपको एक और वीडियो देने वाले हैं। ये सारे विकल्प मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोर्स में भी कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहीं पे पीडीएफ आपको अपलोडेड मिल जाएगी। लाइट थोड़ी सी दिक्कत कर रही तो शायद वीडियो की क्वालिटी में उतना अच्छा मजा आपको ना आ रहा हो, लेकिन भाई कंटेंट में दम है। इन सारी चीजों को पढ़ते रहिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम BD Academy BSc पर भी मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।